हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम बात करने वाले हैं रैंकिंग के बारे में। 30 जून को सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें सारी कंट्री जो भी उसके मेंबर्स है, यूएन मेंबर्स हैं, टोटल 193 कंट्रीज़ यूएन के मेंबर है, उनकी रैंकिंग दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग। तो हम पहले इस रैंकिंग को जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, कब आए हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में आफ्टर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद आया था, जिसका एजेंडा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हम इसे डिटेल में जानते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि टोटल कितना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है क्या, नो पॉवर्टी, मीन्स कोई पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, गरीबी नहीं होना चाहिए। दूसरा है क्या, जीरो हंगर, बहुत सारे लोग भूखमरी से मर जाते हैं, तो जीरो हंगर अचीव करना। तीसरा क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। चौथा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पाँचवा है जेंडर इक्वलिटी। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां है एफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी, जहाँ पर एनर्जी की बात की गई जो कि क्या हो, रिन्यूएबल हो। और आठवां नंबर में हम देखते हैं क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके बाद है 12 नंबर पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद क्लाइमेट की भी बात की गई है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको मिनिमाइज़ करने की बात की गई है। इसका लाइफ बिलो वाटर मीन्स एक्वा लाइफ को भी इसमें कंसिडर किया गया है। उसके बाद है लाइफ ऑन लैंड, धरती पर कैसा लाइफ है। उसके बाद है इस सब करने के लिए हमें इस सब को करने से हमें क्या होगा, पीस होगा, जस्टिस होगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। और साथ ही लास्ट में क्या है, हम ये सारा चीज़ अचीव हम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पार्टनरशिप लानी होगी। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2015 में पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा बनाया गया था, जिसमें 17 क्राइटेरिया रखा गया था। और ये क्या है, एक तरह का ब्लूप्रिंट है फॉर किस चीज़ के लिए, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट नाउ एंड इन द फ्यूचर। मीन्स एक क्या है, ब्लूप्रिंट है किस लिए किया जा रहा है, ताकि मानवता बचा रहे धरती पे और सबका विकास हो, सबका साथ हो। इसमें मुख्य रूप से पॉवर्टी को लिया जाया है, चाहे और भी जितने भी डिप्रीवेशन होते हैं समाज के, जैसे एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, फिर इनइक्वलिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सबको क्या करना है, अच्छा करना है। जो चीज़ डिप्रीवेशन है उसको घटाना है और जो अच्छी चीज़ें उनको बढ़ाना है। तो 193 टोटल यूएन मेंबर्स है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका असेसमेंट किया गया ग्लोबली, और फिर कंट्रीज़ को उसका प्रोग्रेस टुवार्ड्स अचीविंग द एसडीजी, इसको मेज़र करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उसके हिसाब से इसकी रैंकिंग जारी की गई है 30 जून 2020 को। अब हम जानेंगे कि इस रैंकिंग में कौन देश सबसे आगे है और कौन हो गया पीछे। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें नंबर 1 पे कौन सा देश है, स्वीडन, जिसका स्कोर है 84.72। ये स्कोर आउट ऑफ 100 दिया गया है। सेकेंड नंबर पे है डेनमार्क, थर्ड पे फिनलैंड, उसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, 6 नंबर पे नॉर्वे है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ग्रीस रिपब्लिक है, फिर नीदरलैंड है, फिर एस्टोनिया है। ये टॉप 10 कंट्रीज है जिसने एसडीजी में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो यहाँ आप स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि क्या क्या आखिर एसडीजी गोल है और क्या क्या किस कंट्री ने क्या रैंक पाया है। तो अब हम इंडिया के बारे में जानेंगे। क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं तो हमें अपने बारे में तो जानने का मन होता है कि आखिर हम इस रैंकिंग में कहाँ जाके अटके। तो अब उसको लिए हम लोग ढूंढते हैं कि आखिर इंडिया इस रैंकिंग में कितनी पायदान पे है और उसने कौन सा रैंक उसे प्राप्त हुआ है टोटल 193 यूएन मेंबर्स के बीच।
तो मैं भी खोज रही हूँ और आप भी खोजिए, हालांकि मैं पहले खोज चुकी हूँ, लेकिन आप भी साथ साथ मेरे साथ ढूंढेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कंट्री, बेल्जियम दिखा, आयरलैंड दिखा, फिर दिख रहा कोरिया दिखा, कनाडा दिखा, इंडिया कहाँ गया, इंडिया इंडिया इटली दिखा, यूनाइटेड स्टेट 31, इंडिया ढूंढते हैं, इंडिया ढूंढते हैं, ईरान 67 पे, कोलंबिया 70 पे, 74 पे फिजी, भूटान 80 नंबर पे, 80 नंबर पे भूटान है, लेकिन इंडिया नहीं मिल रहा हमें। इंडिया 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 इंडिया, श्रीलंका भी दिख गया 94, नेपाल 96 रैंक, इंडिया इंडिया कहाँ गया, इंडिया कहाँ गया। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग को भी मिल गया होगा इंडिया। ये है 117 रैंक पे इंडिया, और बाकी भी ये कंट्री सब है। और ये जो कंट्री का लिस्ट है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर किसी को डिटेल में इसके बारे में जानना, कंट्री वाइज भी आप इस पे इसके आइकन पे टैप करके कंट्री वाइज भी फुल डिटेल जान सकते हैं। यहाँ साथ में बारकोड भी दिए गया। कुछ कंट्री ऐसा है जिसका डेटा यूएन तक नहीं पहुँचा है, तो वो ब्लैंक है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इसे अच्छे से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो अब तक हम ये जान गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स क्या क्या हैं, फिर उसमें टॉप 10 किस कंट्री ने प्राप्त किया है 2020 में। फिर हम अब जानेंगे इंडिया का, हमने जान लिया 117वां रैंक है। अब हम इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। तो ये है कुछ पड़ोसी देश, जैसे कि नेपाल इंडिया से काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। जहाँ इंडिया की रैंकिंग 117 है, वहीं नेपाल की रैंकिंग 96 आप यहाँ देख सकते हैं। नेपाल 96 पे है, पाकिस्तान 134 पे है, चाइना 48 पे है, और श्रीलंका 94 पे है, वहीं बांग्लादेश 109 नंबर पे। मीन्स पाकिस्तान को छोड़ के श्रीलंका, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और भूटान सबकी रैंकिंग इंडिया से आगे है। सिर्फ पाकिस्तान की रैंकिंग 134 है और इंडिया की 117 है। तो इस तरह आप देखें कि इंडिया के नेबर्स कंट्री का जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छा है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। तो आई होप आपको इस वीडियोज़ में अच्छे से समझ में आ गया होगा, रैंकिंग समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं सोशल वर्क रिलेटेड फील्ड से तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।